गुड मॉर्निंग दीपाली बच्चे। अदिति गुड मॉर्निंग, जानवी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं वैभव आप? गुड मॉर्निंग यस। कैसे हैं आप सभी लोग बताएं? आवाज आ रही है यस प्रॉपरली वैभव, बिना कुछ प्रॉब्लम के? चलो बच्चे। चैतन्या गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग कैसे हो बताइए? बाकी बच्चे कहाँ गए? अदिति गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग? सौरभ, सुप्रभात, सुप्रभात बच्चों, ठीक है ना? आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या आप सभी लोगों को? फटाफट मैसेज करो, मुझे लगे कि आप कनेक्ट हो गए हो फटाफट, ठीक है ना? ऑल क्लियर, गुड बच्चे, गुड। चलो बच्चे, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से रहो। एक्सपेक्टेशन यही होता है अपने को, ठीक है? स्टूडेंट अच्छे से रहें, बिंदास रहें, अपना काम करें, टेंशन फ्री रहें, मेहनत करें सिर्फ, ठीक है ना? ठीक है ना? आप तब तक 2-4 मिनट में सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे। आप बताइए कैसे हो? लॉग कैसा चल रहा है अभी तक? लॉग में क्या समस्या आ रही है? लॉग कैसा चल रहा है अभी तक बताइए। बताइए, लॉग में कुछ समस्या आ रही है क्या बच्चों अभी तक? लॉगरिथम चैप्टर में समस्या आ रही है, यस या नो? समस्या आ रही है तो यस, अदरवाइज नो। अभी तक जो भी डिस्कशन अपना हुआ, मैंने आपसे बोला था ना, बहुत आराम से डिस्कशन करूंगा, और कुछ भी लगेगा। अच्छा, कल एक क्वेश्चन जेई एडवांस वाला था, वो बना क्या? एक पार्ट मैंने बनाया था, आपको याद होगा, बाकी 2 पार्ट मैंने बोला था और आंसर उसका होगा, वो बना क्या? उसका मैं अगर आपसे आंसर बोलूं कि आप कहोगे सर मुझे आंसर बता दो, ठीक है, तो मैं कहूंगा, एक मिनट, बताइए 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 बताइए। और किसी को दिक्कत आ रही है कि लॉग में अभी तक? और बच्चों को दिक्कत आ रही है क्या? हाँ जी बच्चे। तन्मय, कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे? विशाल, लॉग वाले चैप्टर में कुछ भी दिक्कत आ रही है सो फार? प्लीज रिप्लाई करो यस या नो में बच्चे। आपका रिप्लाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इट्स मैटर ऑफ फीडबैक। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, 10 बार बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक बच्चों को समझ नहीं आता है, क्योंकि आपको भी पता है बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्लास में तो आपसे मिल नहीं रहा हूँ, तो आप मतलब आप 1 to 1 एटलीस्ट बताना तो पड़ेगा। आपको भी कुछ भी दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। मैं आपको बता देता हूँ कल के एडवांस वाले क्वेश्चन में। ए बी सी था, ए बी सी आंसर था, तीनों आंसर था, ए बी सी। ए बी सी मतलब 1 2 3। पहला वो तो था ही 2 log 2 base 3, ठीक है ना? दूसरा भी था, तीसरा भी है, ठीक है ना? तो अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरे तो तीनों आंसर नहीं आए, तो डेफिनेटली जस्ट आप स्टार्ट कर लेते हैं क्लास, ठीक है? आगे धीरे धीरे बच्चे, चलो।
अब थोड़े आज अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बच्चे, थोड़े लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होंगे, थोड़ा सा अच्छा होगा, मतलब आप समझ लो इजी से वी आर एंटरिंग इन मॉडरेट टाइम, ठीक है ना। अच्छा, मैं होमवर्क नहीं दे रखा था इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरा ये मकसद है अभी की जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ एटलीस्ट वो दोबारा घर पे ट्राई कर लिया जाए, समझ में बच्चे। प्लानर भी आपको टेस्ट में मिल गया होगा आपके ऐप पे, आपके सॉरी व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप पे, तो टेस्ट भी होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप परफॉर्म भी करेंगे बच्चे, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि हर बच्चा परफॉर्मेंस चाहिए मुझे बच्चे की तरफ से, ठीक है ना। इसीलिए जो जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है उसको बिंदास तरीके से उसको दोबारा सॉल्व कर डालिए, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट द पहला क्वेश्चन, ट्राई करोगे कि मैं बताऊं? वुड यू लाइक टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, ट्राई करोगे आप? हाँ जी बच्चे, हाँ या ना बताइए। ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो, ट्राई करो बच्चों। log x plus y equal to log 2। मेरे एक दिमाग में बात आई थी जब मैं ये बैच स्टार्ट किया था, या आपसे जब मिला, आपसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आई थी, अब पूछोगे क्या सर, कि मुझे ना अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, और एक चीज होता क्या है कि विद इन द टाइम इंटरवल कोर्स पूरा करो, मतलब एक टॉपिक को 10 लेक्चर में पूरा करो, ठीक है ना। मेहनत करेंगे, संडे को पढ़ाएंगे, थोड़ा आप समय निकालना, मैं समय अपना छुट्टी पर को डिवोट करूंगा, और लेकिन समझ में आना चाहिए, वो 2 घंटे के बजाय 4 घंटा में काम हो, समझ में आया ना, काम बढ़िया हो, साफ काम हो, जो कहते हैं ना क्लीनिंग होना चाहिए प्रॉपरली, थोड़ा सा समय ज्यादा लगे, वही वाली बात। ये स्पेक्स थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप लोगों को दिक्कत दिक्कत तो आपको नहीं होगी, मेरा स्पेक्स थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो लैपटॉप दिख रहा है उसमें लेकिन बच्चे स्पेक्स निकाल देंगे तो फिर दिक्कत होगी मुझे देखने में। क्या पूछ रहे हैं वैभव? ठीक है, देखिए कितने बच्चों का आया ऑप्शंस में, कौन कौन सा कौन ऑप्शन आया, कौन बताएगा इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही आया बच्चों का, बताइए एनीबॉडी, मैं आपको चांस समय दे रहा हूं। कौन सा ऑप्शन आया बच्चे इसमें से? हाँ जी बच्चे, ऑप्शन वन मनीष, एनीबॉडी एल्स? ऑप्शन वन मनीष बच्चे, और एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स बच्चे? टेक योर टाइम एंड जस्ट गो फॉर इट आंसर्स, ठीक है ना, सॉल्व करिए बच्चे। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डू इट। ये हो जाएगा log x प्लस वाई, ये log 2, और ये log x की पावर 1/2, ये 1/2 पावर में चला जाएगा, प्लस log y की पावर 1/2। क्यों चला जाएगा बच्चे, ये आपको खुद पता चलेगा। 1/2 ऊपर चला जाएगा x की, और 1/2 y के ऊपर चला जाएगा। अब log m प्लस log n प्लस log p, log m इंटू n इंटू p, 2 इंटू x की पावर 1/2 y की पावर 1/2, ठीक है। देखिए, तो ये हो जाएगा, अब log log डिमिनिश हो जाएगा, आपको पता ही है एक्चुअली एक ब्रैकेट हो जाएगा, अब log log डिमिनिश हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2x पावर 1/2 y की पावर 1/2। अब हमारा इंटेंशन क्या है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें कहीं भी रूट वाले टर्म नहीं दे रखा है, मतलब पावर देने का मतलब क्या हुआ है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो रूट एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या दे देगा आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई,
इक्वल टू 4xy, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और रूट का रूट गायब, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखते रहिए समझते रहिए, और प्लस 2xy माइनस 4xy इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा, क्यों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2xy माइनस 4xy माइनस 2xy, वो स्टेप नहीं दिखाया मैं, आपको समझ में आ रहा होगा वो बात, ठीक है ना बच्चे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब वो एक कंसेप्ट पढ़े होंगे आप बच्चे कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, वही चीज। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। समझ लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पहले समझिए, टेक योर टाइम, टेक अ टाइम ऑफ 30-40 सेकंड्स, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही है बच्चे। ठीक है, बताइए बताइए कितने लोग को समझ में आया, यस समझ में आया, अदरवाइज नो, यस या नो। और आई वांट द आंसर फ्रॉम द एवरीबॉडी, ईदर यू गेट द राइट और यस या नो, ठीक है ना। आई वांट द एवरीबॉडी, प्लीज गिव मी द आंसर्स, ठीक है ना। मनीष नाउट्स क्लियर ना, गलत हो गया था कोई बात नहीं बच्चे, नाउट्स क्लियर ना बच्चे। लास्ट 2 लाइन में चेतन डाउट है क्या, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, एनीबॉडी एल्स, पूरा बोलिए ना, लास्ट 2 लाइन डाउट्स है, ठीक है ना। Anybody else? I accept the, I want answer from the everybody. Please hurry up. Please hurry up. आप सभी लोग आंसर करिए कि मुझे समझ में आया कि नहीं। सौरभ आया बच्चे, जानवी, विराज, यस आंसर आया। दीपाली बच्चे, दीक्षा बच्चे, सबको समझ में आ गया ना बच्चे। आर्यन, बहुत अच्छी बात है, आप एक बार बच्चे, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग रिप्लाई करते रहो तो मुझे पता चलता रहता है कि बेसिकली बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है क्या या नहीं आ रही है, ठीक है ना, लाइक दैट। ये आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। देखो बच्चे, फिर से आप समझ लो, जिसको भी 1% डाउट था, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, लॉग लॉग डिमिनिश्ड हो गया, लॉग लॉग हट जाता है, फिर हमने रूट में ऐसे रख दिया, स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ये 4xy, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ये इधर आ जाएगा माइनस 4xy इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है ना। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये बेसिकली ये 2xy माइनस 4xy, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही 0 होगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई द फोर्थ इज द राइट आंसर। इसका डाउट था चेतन, नाउट्स क्लियर बच्चे, चेतन योर लिटिल बिट जो डाउट था क्लियर हो गया बच्चे, रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए, और कुछ भी टेक्निकल इश्यू हो तब भी आप मुझे बता दिया करिए, ठीक है ना। टेक्निकल इश्यू का मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। चलो शैल वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। उदय, आपको समझ में आया बच्चे ये क्वेश्चन, उदय बच्चे आपको समझ में आया क्वेश्चन, जी बच्चे। चलो, दिस इज अ समवेयर इज नाइस क्वेश्चन, ये एक अच्छे क्वेश्चन में से एक है, आप ट्राई करोगे कि मैं स्टार्ट कर दूं, आप ट्राई करोगे क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक के लॉग का। ट्राई करेंगे, हाँ या ना बोलिए, ट्राई करेंगे, करिए बच्चे, मोस्ट वेलकम, ट्राई करिए, आई एम गिविंग यू ट्राई टाइम। जी बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत, कॉपी पेन रख के ट्राई करो बच्चे, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना आगे जाओगे बच्चे, ठीक है ना। और आपको पता है कि आप इंजीनियरिंग चूज की हो, वन ऑफ द बेस्ट चीज चूज की हो, इंजीनियरिंग से आपकी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका मन है, जो भी आपका लक्ष्य है, भगवान आपका पूरा करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताऊं, सपोज आपको बाइक चलाने आती है और आप, यू आर द गुड बाइकर, तो मैंने आपको दे दिया, एक तो हीरो होंडा दे दिया, कोई स्प्लेंडर दे दिया, सुना होगा आपने, या मैं कुछ एक अच्छी बाइक बाइक दे दिया, अच्छा पल्सर दे दिया, अच्छे
200 300 जो भी सीसी का आता है, तो डेफिनेटली आप कौन से रेसिंग अच्छा जीत पाओगे, पल्सर से जीतोगे, वही चीज है। प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप रेस जीत सकते हो। तो अब आपकी इंजीनियरिंग अच्छा कर लेंगे आप अच्छे जगह से, तो आपका लाइफ जो होगा वो अच्छे से रेस जीत जाएंगे। ये बात मेरी हमेशा याद रखना बच्चों। अल्फा की वैल्यू दे रखा है log 3 बेस 30, बीटा की वैल्यू दे रखा है log 5 बेस 30, log 8 बेस 30, इसकी वैल्यू अपन को चाहिए रहता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, मैं क्या सोचने वाला हूँ, आप क्या सोचने वाले हो, वो बात की बात है, ठीक है ना, और वो सॉल्व करने की बात है। देखिए, और ट्राई कर रहे दीपाली बच्चे, ट्राई हो रहा है क्या आपका? आपने एक बार, दीपाली बच्चे, दीपाली है क्या? दीपाली बन रहा है क्वेश्चन? हाँ या ना में आंसर दीजिए बच्चे। चैतन्य, अदिति बच्चे, बोलिए ना आप लोग, आप रिप्लाई करो, ट्राई कर रहे हैं, बन रहा है, हो जाएगा। ट्राइंग बच्चे, वेल वेल सेट बच्चे, वेल सेट। ऑप्शन 2 जयेश बाबू, नहीं बच्चे गलत आप बोल रहे हैं, रॉन्ग है बच्चे, ठीक है ना। एनीबडी एल्स? हर्षल, चैतन्य बच्चे, आपका आंसर आ रहा है? चैतन्य बच्चे, थर्ड ऑप्शन मनीष, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक ऑप्शन दो ऑप्शन बता देंगे तो फिर बचेगा तो वही ऑप्शन। आप ट्राई करो। तन्मय आंसर आया बच्चे? तन्मय, तन्मय भैया जी आंसर आया बच्चे? हाँ जी बच्चे, तन्मय जल्दी जल्दी रिप्लाई करा करो। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिप्लाई करने में दिक्कत आती है, वो मुझे आप बता दो कि सर मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है रिप्लाई करने में, तो मैं आपको फिर कहूंगा कि आप रेज हैंड कर लिया करो। चलिए, रिप्लाई में मैसेज दिख जाता है ना कि आप क्या बोलना चाहते हो। कभी कभी होता है कि मैसेज रिप्लाई करने में टाइम वेस्ट होता है। चैतन्य आंसर आया? चलो मैं सॉल्व करता हूँ, काफी समय हो गया है। देखिए बच्चे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट, जिसका थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया वो तो ध्यान से देखिए। अविनाश सर यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, log 8 बेस 30, पहला काम मेरा होगा log 30, इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर 3। अच्छा, आपको पता है बच्चों कि मुझे ये बात क्यों क्लिक करी कि 8 को लिखो 2 की पावर 3, क्योंकि 3 आगे आ जाएगा और हर ऑप्शन में दे रखा है। ये मैं इस तरह से सोचता हूँ चीजों को, मैं चीजों को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि एक बहुत पहले कहा जाता था कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, वो बात सही है। 3 log, अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, 2 की जगह लिखूंगा 30/15। यहाँ पे मैंने पहले तो लिखा 8 को 2 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा log 2 बेस 30, फिर मैंने 2 को लिखा 30/5, 50, 30/15। फिर से डाउट, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वो अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। 3, अब log m/n, log m माइनस log n, ठीक है। अब ये हो गया बच्चे 1। अब यहाँ पे मैं यहाँ के अटक गया, मुझे तो आता है कि आगे क्या करना चाहिए, कोई मेरे अलावा बता सकता है इसमें क्या आप करना चाहिए? मैं ही बता देता हूँ। log 30, अब लिखूंगा इसको 5/3। ऐसा क्यों लिखा 15 को? क्योंकि log 5 और log 3 की वैल्यू पता है, और आंसर में भी अल्फा और बीटा के फॉर्म में दे रखा है। 1 माइनस, ये एक्चुअल में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव log 5 प्लस log 3 बेस 30, तो यहाँ माइनस है तो सीधा सीधा मैं माइनस लिख देता हूँ। log 5 बेस 30 माइनस log 3 बेस 30। 3 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा, नहीं, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, बीटा, और इसकी वैल्यू दे रखा है अल्फा। 1 माइनस माइनस बीटा माइनस अल्फा, या ये दोनों सेम ही बात है ना।
थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख लीजिए, समझ लीजिए, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करने के पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को समझ में आ गया। दोबारा बाद में बताऊंगा, मैं बस वैसे जानना चाहता था कि कितने बच्चों को समझ में आ गया मेरे दोबारा अगेन रिपीट करने के पहले। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको देख लूं। मैं नाम नहीं बोलूंगा, डोंट वरी, नाम नहीं बोलूंगा, डोंट वरी। मैं बस देखूंगा कि अरे सर आप कहोगे कि मुझे नहीं आया, ऐसा कुछ। आप देखो, मैसेज करो, मैसेज करो कि जो भी अविनाश सर ने अभी मैंने जो सॉल्व किया वो कितना आपको समझ में आ गया, पूरा आ गया क्या, तो मैसेज कर दीजिए आप मुझे, ठीक है ना, मुझे मैसेज कर दीजिए। चलिए फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए। log 8 को क्या लिखा, 2/3, 2/3, 3 आगे आगे log 2 बेस 30, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे 30। अब ये तो रहा, अब 2 को लिखा 30/15। ये डाउट है कि क्यों ऐसा कर रहे हो, 30/15 क्यों लिख रहे हो 2 की जगह? इसलिए लिख रहा हूँ बच्चे क्योंकि 15 मिलने से मुझे 3 into 5 मिल जाएगा, अल्फा बीटा मिल जाएगा, और 30/31 भी मिल जाएगा क्योंकि ऑप्शंस में 1 भी दे रखा है। and that's why I have to make, भाई 2 को 4/2 लिखता तो क्या फायदा मिलता, कुछ नहीं मिलता। 10/5 लिखता तो कुछ फायदा मिलता, नहीं मिलता। इसलिए मैंने 30/15 लिखा क्योंकि log 30 - 30 log m/n और log 15 - 30, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिख दिया मैंने 15 को 5 into 3। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बाजू में बता देता हूँ एक बार। log 15 बेस 30 को क्या लिख सकता हूँ, log 5 into 3 बेस 30, तो log 5 बेस 30 प्लस log 3 बेस 30। समझ में आया कि नहीं, ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, log m into n, log m प्लस log n, तो log 5 बेस 30 माइनस log 3 बेस 30, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अल्फा है और इसकी वैल्यू क्या है, बीटा है। अब बताइए किसी को डाउट है क्या, डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट तो यस, अदरवाइज नो फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज। आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम एवरीबॉडी, प्लीज हरी अप। रेज हैंड भी कर सकते हैं, रेज हैंड का मतलब आपको सही है, आपको समझ में आ गया। जिसको लेकिन प्रॉब्लम होगा कोशिश करें मैसेज में ही बात करें, ठीक है ना। एक्चुअली में रेज हैंड होता क्या ना बच्चे, एक जना का आया फिर दूसरे का आया तो तुरंत चला जाता, मेरी नजर ना पड़ी तब, इसलिए ठीक है। और बाकी लोगों को, यस बाबू आपको समझ में आया, यस बच्चे, वेदांत आपको समझ में आया, उदय, जानवी बच्चे, अदिति, विशाल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको समझ में आ गया। तो समझ रहे हैं भाई, ऐसे क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे। आई थिंक अभी सभी बच्चों का क्लियर हो ऑलमोस्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कुछ नहीं बच्चे, एक बार जब समझ में आ जाता है तो आसानी क्वेश्चन लगता है, पर मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि नहीं ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में इतना दम नहीं है ये, पर एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर आप ट्राई करना चाहते हैं बच्चे। यहाँ पे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा कि नहीं कि कुछ बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कुछ एक छोटा सा चीज है जो मैं बार बार यूज करूंगा। देखो बच्चे, log 1 1/3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चे, log 1 माइनस log 3। और आप बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ पे नथिंग मेंशन, बेस इज गिवन, तो बेस क्या है 10, तो log 1 बेस 10 क्या होता है 0 माइनस log, तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ -log 3। तो log 1/3 माइनस log 3, log 1/4 माइनस log 4, log 1/5 माइनस 1 log 5, log 1/11 माइनस log 11। तो ये मैं बार बार यूज करूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसे आया, मैंने इसीलिए एक बार बताया, और इसको आप लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए दिमाग, ठीक है। कि log 1/2 मतलब ये m/n वाले फॉर्मूले से log m माइनस log n, और इसकी वैल्यू 0 तो माइनस, ठीक है। हाँ यहाँ पे
3 बेस है और यहाँ पे 2 बेस है और यहाँ पे 1/3 बेस है, यहाँ पे 1/2 बेस है। प्रॉब्लम यही तो है, बेस बदल रहा है, इसका रेसिप्रोकल हो गया बेस, तो इसको क्लबिंग भी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसको क्लबिंग भी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखो बच्चे, मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में मैं करना क्या चाहता हूँ, आप देखिए ध्यान से, आप रहने दीजिए, ठीक है, ट्राई बाद में कर लेंगे। देखिए मैंने इस पहले वाले टर्म को कुछ भी नहीं किया, अब मैं ये जो 1/3 है ना बच्चे, इसको मैं 3 बनाना चाहता हूँ एज ए बेस। क्यों? क्योंकि मैं फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, क्लब कर लूंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ मैं कैसे करूंगा, देखो बच्चे, बीसीटी लगाऊंगा। ये पूरे टर्म को अगर एक टर्म मानो, ये पूरा ब्रैकेट को एक टर्म, तो लॉग एम बेस एन, लॉग m अपॉन log n, ठीक है ना, इक्वल टू m। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर ये पूरे टर्म को अगर 1 सेकंड m मानते हो और ये n है, तो log m अपॉन log n, तो log ऑफ log दिस अपॉन log 1/3। अभी मैंने बताया ताजा ताजा आपको कि ये log 1/3 को मैं लिखेंगे माइनस log 3, तो ये माइनस यहाँ पे एक्चुअल में क्या आ जाएगा, माइनस log 3, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो सीधा सीधा ये क्या लिख दूंगा, log ऑफ 1/2 बेस का माइनस, क्योंकि ये जो 3 था वो माइनस यहाँ आ गया। मुझे नहीं लगा किसी को डाउट होगा, क्योंकि 1/3 को यहाँ पे सर ने क्या किया, -3, तो माइनस इधर चला जाएगा। आगे बढ़ते, फिर से सर क्लब कर दोगे, कॉन्ट्रैक्ट करके क्लब कर दोगे, कौन से, बीसीटी से, तो ये फिर बेस 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया, ये लॉग, अब ये लॉग क्लब हो गया बच्चे यहाँ पे, तो अब कैसे करेंगे यहाँ पे, ये देखिए 3 और ये log 1/2 बेस बी इक्वल टू 1, मतलब समझ रहे हैं ना, ये क्लबिंग होके चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे, अब ये क्या है, log समथिंग, log m बेस 3 log n बेस 3 इक्वल टू 1, तो मतलब ये क्या हो गया, log m माइनस n, log m माइनस log n, तो ये log m अपॉन n हो जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, log b बेस 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, log m बेस 3 माइनस log n बेस 3, तो ये log इतना अपॉन हो जाएगा। बात आप समझिए आराम आराम से, मैं इसीलिए बहुत आराम से सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस मच यू गॉट इट। अब आइए एक्सपोनेंट और लॉग के प्रॉपर्टी से क्या होता था, ये 3 इक्वल टू दिस मच, बताया था ना कि लॉग को अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, एक मिनट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा log a बेस 2 अपॉन log b बेस 1/2 इक्वल टू 3 की पावर 1, ठीक है, मतलब 3 की पावर 1 इक्वल टू दिस मच, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, देखिए आराम से, मुश्किल नहीं है बच्चे। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 log a बेस 2 इक्वल टू 3 log बेस b 1/2, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से एक काम करने जा रहा हूं मैं, log a बेस 2, यहाँ पे फिर से बीसीटी लगाऊंगा, log b अपॉन log 1/2। अब आप पूछ भी सकते हैं, सर आपने ऐसा क्यों किया, बार बार बीसीटी लगा देते हो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फिर से बेस 2 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे फिर से ये क्या हो जाएगा, a बेस 2, तो ये हो जाएगा -3 log b अपॉन log 2, ये आपको बताया हमने, यहाँ से आपको बताया। अब ये आ जाएगा log a बेस 2 इक्वल टू, फिर से एक को क्लब कर दीजिए, log b बेस 2, अब ये -3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
अब ये log a बेस 2 log b की पावर 3 बेस 2, तो यहाँ पे log डिमिनिश्ड हो जाएगा, तो क्या होगा a इक्वल टू b की पावर माइनस 3। अब ये 1 अपॉन a की पावर 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a b की पावर 3 भाई b की पावर माइनस 3 हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन b की पावर 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू b की पावर 3 इक्वल टू 1, और उसी की वैल्यू चाहिए थी a b की पावर 3 इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है ना ये, बहुत इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है। मैं फिर से एक बार आराम से इत्मीनान से एक एक चीज समझा देता हूं, और वो क्या है देखिए बच्चे। पहले अविनाश सर ने यहाँ पे क्या किया, उनका देखिए मैं लॉजिक भी बताता हूं कि एज ए स्टूडेंट आप कैसे सोचोगे। एज ए स्टूडेंट, एज ए कहते हैं ना यार आसान होता है, टीचर आया पढ़ा के चला गया, लेकिन एज ए स्टूडेंट कैसे सोचेगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये 3 बेस है और ये भी 3 बेस हो जाता तो एक क्लब हो जाते, क्लब हो जाते बिकॉज लॉग हमें चाहिए नहीं, छोटा लॉग हटाना है। तो मैंने इसको 1/3 को 3 बनाना चाहा, तो फिर मैंने ये पूरे टर्म में बीसीटी लगा दिया, दिस अपॉन दिस। अब आपको log 1/3 की वैल्यू आपको बताया माइनस log 3, तो ये माइनस इधर चला जाएगा और फिर ये ऊपर क्लब हो जाएगा, ये जाके क्लब हो गया तो फिर हो गया। अब ये बेस सेम हो गया, तो log m बेस 3 माइनस log m n बेस 3, तो ये log m अपॉन n हो जाएगा इक्वल टू 1। तो अब ये 3 की पावर 1 इक्वल टू दिस log a बेस 2 अपॉन log b बेस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो log a बेस 2 इक्वल टू 3 log b बेस 1/2। अब फिर से यहाँ पे बीसीटी लगाया, यहाँ पे मैं आके रुक गया। अब यहाँ पे आके रुकने के बाद मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि यार यहाँ लॉग लॉग हटा ही नहीं सकते हो, काट ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि 3 की पावर एक तो 3 है, तो 3 तो चलो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये 1/2 है, ये 1/2 है, बेस सेम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको फिर से बीसीटी लगा दिया। अब ये log 1/2, तो फिर माइनस लॉग हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, तो -3 की पावर ऊपर चला जाएगा, फिर से इसको क्लब कर दोगे बीसीटी से, और फिर 3 की पावर ऊपर चला जाएगा, फिर लॉग लॉग कैंसिल, a b की पावर -3, तो ये 1 अपॉन b की पावर 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ab की पावर 3 इक्वल टू 1। सो दैट इज माय नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, समझ में आया तो हाँ, अदरवाइज ना। समझ में आया तो हाँ, अदरवाइज ना। अब यस या नो, समझ में आया तो हाँ, अदरवाइज ना। जिसने ना एक भी बच्चा बोलेगा मैं दोबारा, विशाल आपको नहीं समझ में आया बच्चे, आप मुझे बताइए कौन से स्टेप में, और आप बताइए, बाकी लोग बताइए हाँ या ना में आंसर दीजिए। मैं आंसर चैट में देख रहा हूं आपके, हाँ ना, हाँ ना, ठीक है ना। लास्ट है फिर से मनीष जरूर, एनीबॉडी एल्स? बिना टेंशन फ्री होके, ऐसा नहीं कि आप हेजिटेट करोगे, मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं बोलता ही नहीं हूँ, बच्चे को डाउट आता है। लास्ट है मनीष, ठीक है, और एनीबॉडी? चलो बता दे क्या बोला था फर्स्ट, मनीष का लास्ट स्टेप था, लास्ट पोर्शन चेक फर्स्ट स्टेप। अच्छा फर्स्ट स्टेप में जो येलो था, देखो ना बच्चे फिर से समझो, देखो यहाँ पे देखो बच्चे, फिर से आराम से इत्मीनान से, टेंशन नहीं लेने का। अविनाश सर ने इसको छुआ ही, जो ग्रीन कलर से मैंने, आई थिंक ग्रीन ही है ना, ग्रीन कलर से इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। क्यों चेंज करना चाहता हूँ? क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, ये 1 की जगह 3 हो जाए, ये 1/3 नहीं हो 3 हो। तो मैंने यहाँ पे log m, इस पूरे टर्म को n और ये n, तो log m अपॉन log n, log m अपॉन log n, ठीक है ना। यहाँ पे m ये दे रखा है और n ये दे रखा है, ठीक है, तो log m अपॉन log n। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये वाले टर्म को log 1/3, ये माइनस log 3 होता है, तो अगर माइनस यहाँ रहता और ये प्लस रहता तो ये जाके यहाँ माइनस ही कर देगा ना बच्चे, ओवरऑल मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया, फिर अब यहाँ पे आ गए, जैसे ये करा फिर उसके बाद ये आ गए, फिर log m अपॉन log n, तो log m बेस n, ये यहाँ पे कर दिया log दिस बेस 3। यही तो चीज करने के लिए इतना टेंशन लिया था, क्योंकि बेस 3 बनाना था। अब log m बेस 3 माइनस log n बेस 3, तो log m अपॉन n बेस 3 है इक्वल टू 1, तो 3:1। अब ये आगे क्या होगा, ये वाला स्टेप आपको पता है, बहुत बार बताया हूं मैं आपको कि log 10 बेस 10 इक्वल टू 2, तो 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 होता है, वही चीज। तो 3 की पावर 1 मतलब 3 होगा, लिख देता हूं, दिस अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, दिस इनटू दिस, और ये दिस। फिर मेरा यहाँ पे आके फिर मैं अटक गया, अरे बाप रे, फिर से प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि मुझे बेस तो सेम मिल ही नहीं रहा है। तो 1/2 को क्या लिखा, log b अपॉन log 1/2,
बीसीटी लगाया बिकॉज मेरा मकसद क्या था, यहाँ पे बेस 2 बनाना। फिर से मैंने log 1/2 की वैल्यू -2 होती है तो ये माइनस इधर आ जाएगा इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फिर अब यहाँ पे फिर से क्लब हो जाएगा log 2 बेस 2, फिर ये -3 ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि log a बेस 2 इक्वल टू log b की पावर 3 बेस 2। अच्छा, आपको ना बहुत ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, कभी बेस ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी बीसीटी से एक्सपैंड होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। यही है बच्चे मैथमेटिक्स, ठीक है ना। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, फिर बाद में आपको एकदम दिक्कत नहीं होगी। मुझे ये सॉल्व करना हो तो मैं विद इन 1 मिनट में भी ना लगाऊं, तो पूरा सोल्यूशन दे दूं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे log a बेस 2 इक्वल टू log b की पावर 3 बेस 2, ठीक है। अब यहाँ पे log log डिमिनिश हो जाएगा तो a इक्वल टू b की पावर 3। तो यहाँ पे मैं बाजू में अगर बता दूं a इक्वल टू b की पावर -3, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1 अपॉन b की पावर 3। इसका मतलब a b की पावर 3 इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज मैंने किया तो ये आंसर आया। अब बताइए किसको अभी भी डाउट है? अभी भी डाउट, यस या नो? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। क्लियर हुआ? या क्लियर लिखिए कि क्लियर हो गया सर, वो ज्यादा अच्छी इंग्लिश है। सर मेरा क्लियर हो गया डाउट, ठीक है। log m बेस x, log m बेस x, log m बेस, हाँ हाँ वही तो बीसीटी होता है, वैभव बेस चेंजिंग थ्योरम। वही तो बीसीटी है बच्चे, बेस चेंजिंग थ्योरम। मैं एक बार देख लेता हूँ आपका, एक बार डाउट मैं दोबारा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये एक्स्ट्रा चीज है, थोड़ा इसको इरेज कर, ये भी आप समझ में आ गया होगा तो इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना, क्लियर होना ही चाहिए बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक मैं बीसीटी का ही फॉर्मेट था वो जैस, देखिए आप देख लीजिएगा जैसे आप यही पूछ रहे थे क्या, log a बेस x अपॉन log b बेस x इक्वल टू log a बेस b। हाँ यही ये पूछ रहे थे ना जैसा, ये पूछ रहे थे जैसे log a बेस x अपॉन log, हाँ ऑफ कोर्स होगा बच्चे, क्योंकि ये बीसीटी यही कहता है कि log a बेस b log a अपॉन log b बेस कुछ भी लगा दो, ठीक है। चलो आप बाद में पूछ लेना जैसे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में किसी एक भी बच्चे को डाउट है तो अविनाश सर फिर से इसको बताएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज हरी अप, नो डाउट, जिसको है वही पूछे कि सर डाउट है। बाकी आप, मैंने आपका रिप्लाई देख ही लिया बच्चे, बार बार रिप्लाई करने में परेशान। उसका डाउट है सर ये मैसेज कर दीजिए फटाफट। किसी को डाउट नहीं है ना? उदित आपको डाउट है? उदय, अच्छे क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा समय लेंगे, समझेंगे अच्छे से और फिर से उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला था ना, आप धीरे धीरे क्लास, जैसे 4 लेक्चर्स आपको मिल गए होंगे, 4 लेक्चर हो गए लॉगरिथम के, अब थोड़े इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अभी और भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और भी कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसलिए मैं आपको डीपीपीस भी दूंगा सॉल्व करने के लिए कि वो, लेकिन अभी वो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो मिक्स क्वेश्चंस है और आप अभी कंफ्यूज होगी कौन सॉल्व करूँ कौन ना करूँ। अभी तो आप नोट्स के क्वेश्चंस ही सॉल्व करिए और मैं आज फिर आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक बाय एक टॉपिक कवर कर लेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द ऑल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक्स की वैल्यू जो आएगी, ठीक है ना, एक्स की इक्वेशन जो आएगी वहां से एक्स की वैल्यू आप निकाल लेना और उनका सम कर देना, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू जो आएगी उसका क्या कर देना, सम कर देना, ठीक है। ट्राई करिए, नेक्स्ट मीटिंग में इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर, ठीक है। ट्राई करिए, तब तक आप लोग ट्राई करिए बच्चे। कुछ भी नहीं करना, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, और आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। ट्राई करिए सभी लोग, अभी तुरंत इमीडिएटली कर। हाँ ये थी कि